Jesus Christ. एक बार फिर से आप सभी के प्रिय अजीजों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। What is amazing again by Wesley's study is that no matter where we go in the Word of God, we understand the importance of faith and the exercise of that faith in every area of our life. और ये कितनी अद्भुत बात है कि हम अपने विश्वासी जीवन में जाकर के देखें और गिदियोन के जीवन को जांचें, तब हम देख के समझ पाते हैं कि किस प्रकार से विश्वास को जब हम सक्रिय रखते अपने जीवन में, उसका परिणाम बड़ा अद्भुत निकलता है। The Apostle Paul says, "Now abideth faith, hope, love. The greatest of these is love." But when we speak of the exercise of faith in the life of the believer, it is a very profound and important responsibility that God has given us, no matter where we are or where we go. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, यद्यपि प्रेरित पौलुस ने भी इस बात के विषय में कहा भी है कि जो है प्रेम है, विश्वास है, यद्यपि जो है इन सब से बढ़कर के प्रेम है। बावजूद इसके कि लेकिन जब हम सक्रियता की बात करते हैं तो विश्वास हमारे जीवन में सबसे जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हमें मदद करता है, सहायता करता है कि हम अपने जीवन में विश्वास के कदम बढ़ाते चले जाते हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट होती है। And so I appreciate immensely what the Lord gave Wesley to challenge you and challenge us all to exercise the faith that saved us, and realize that the faith that saves us is also the faith that sustains us in our lives, no matter what God calls us to do. और इसलिए मैं वेस्ली को जो है मैं धन्यवाद करता हूँ और प्रशंसा करता हूँ इस बात की कि प्रभु ने उनके द्वारा हम सबके लिए चुनौती दी है कि हम किस प्रकार से अपने विश्वास को अपने प्रायोगिक जीवन में सक्रिय करना है, जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवन से प्रकट होती है। So I trust you also were challenged by what the Word of God says regarding Gideon and the amazing pilgrimage that he had and the growth in faith to be able to trust God for an amazing victory that historically is unparalleled in all of the Old Testament. और यद्यपि मेरे प्रिय असीसों, हम देखते हैं कि गिदोन के जीवन से हम लोग देखते हैं विश्वास के एक सक्रियता को आज्ञाकारिता के उस साथ उसने प्रकट किया, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का अद्भुत महिमा को उसने देखा, अद्भुत जीत को उसने महसूस किया है। वैसे ही हम भी जब उसकी आज्ञाकारिता के साथ चलते हैं, प्रभु हमारे जीवन में ओ जय के अनुभव में हमें लिए फिरता है। And it reminds us of one of the principles that is mentioned in the Word of God. He is not concerned about our ability, but our availability. और इसलिए वो सिद्धांत प्रभु के वचन में दिया गया है, वो हमें एक बार फिर से याद आता है कि परमेश्वर जिम्मेदारी में ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं, वरन जो है उपस्थिति में ज्यादा मूल्य रखते हैं कि हम उसके लिए उपस्थित हैं या नहीं हैं, उपलब्ध हैं या नहीं हैं। Though God develops in us various abilities, it is our willingness to surrender all that we are and all that we have to Him that brings the kind of victory that Gideon experienced. And we appreciate the application to our own lives, that God is willing to use us if we are willing to submit all that we are and all that we have to Him. और इसलिए मेरे प्रिय अजीजों, हम लोगों ने गिदोन के जीवन से इस बात को सीखा और देखा कि हमें चुनौती मिली कि जो कुछ हमारे पास है और हम जो भी हैं, विश्वास के साथ जब प्रभु को अपने आप को समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा बड़े अद्भुत कार्यों को प्रकट करता है और अपनी महिमा को प्रकट करता है। So that brings us to the little study I want to add to what Wesley has given to you and given to me. And we rejoice in the truth of the Word of God, no matter where we go in Bible. It teaches us significant lessons for us to practice in order that people might know that we belong to Christ and that Christ lives in us and uses us as he did Gideon and, of course, as he used the Lord Jesus Christ.
और इस प्रकार से मेरे प्रिय अजीजों, आज जो मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आज के अध्ययन में इसको मैं शामिल करने का मैंने फैसला किया, क्योंकि ये बात बहुत अवश्य थी कि जो परमेश्वर ने उन्हें दिया वो हमारे लिए एक चेतावनी और चुनौती का कारण बने। ना केवल मेरे लिए वरन हम सबके लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम की हमारे महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होने पाए। और I've been जिस प्रकार से मेरे प्रिय अजीजों हम लोग गिदियोन के जीवन को देख रहे थे, वो गिदियोन का जीवन हमारे लिए वास्तव में एक बहुत ही चुनौती भरा रहा। जब हम अपने आप को प्रभु के चरणों में सौंप देते हैं, तब हम देखते हैं प्रभु के नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होती है। We have been looking with you each Thursday evening at the upper room discourse, and particularly the prayer, the high priestly prayer of the Lord Jesus Christ in John chapter 17. और यूहन्ना उसका 17 अध्याय में जब हम आते हैं तो आ, हम देखते हैं वहां पर प्रभु यीशु मसीह की जो महायाजकीय प्रार्थना, जिसके विषय में जो यीशु मसीह यूहन्ना उसका 17 अध्याय में अपनी महायाजकीय प्रार्थना को रख करते हैं। And in this series of studies, we've been looking at the report that the Lord Jesus gave to his Father and manifested a faithful stewardship of all that the Father entrusted to the Son. और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को, जब हम देखते हैं कि वो पिता ने जो अपने पुत्र को विश्वास योग्यता के साथ सौंपा था, उसको पुत्र विश्वास योग्यता के साथ में पूरा भी करता है। And 7 times in this prayer of the Lord Jesus, recorded just before they go across the brook Kidron into the Garden of Gethsemane, we are reminded that the Lord Jesus was conscious of his ministry and the ministry that was made possible from the Father through the guidance of the Holy Spirit. और इस प्रकार के हम लोग देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह गतसमने की वाटिका में थे, और वहां पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह 7 बार इस बात को दोहराते हुए उनकी प्रार्थना में हम लोग देखते हैं, जो पिता से कहते हुए हम लोग उनको पाते हैं, जो इस बात को प्रकट करता है कि यीशु मसीह अब जो पिता के द्वारा उन्हें सेवा मिला था, पवित्र आत्मा के जरिए उन्हें प्रेरणा मिली थी और समझ में और सहायता हुई थी, उसको वो इस बात को भली भांति उन्हें मालूम था, उन्हें पता था और उन्हें जानकारी थी। So the Lord Jesus has already said to his Father, I have glorified you on the earth in verse 4. And he has also said, I have finished the work you gave me to do. और इसलिए मेरे प्यारों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि हे पिता, जिस जो कार्य तूने मुझे दिया था उसे मैंने पूरा कर दिया है, इसलिए मेरी महिमा कर। And then he says a very profound thing by stating in verse 6 and verse 26, I have manifested your name unto those which you gave me out of the world. They were yours, and you gave them to me, and they have kept your word. और इसलिए मेरे प्रिय अजीजों, जब हम लोग 17 अध्याय में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हुए हम लोग वहां पर पढ़ते हैं कि वो कहते हैं कि हे पिता, जो तेरे थे और जो तूने मुझे दिए हैं, वो उनको मैंने, जो वचन तूने मुझे दिए थे मैंने उन्हें दे दिए हैं, और उन्होंने तेरे मेरे उन वचनों को अपने पास अपने हृदय में रख छोड़ा है। And then in verse 26, he says the same thing. His last words of the prayer of the Lord Jesus is, I have declared or I have manifested unto them, these men, the name of this God, of God that he was revealing through his life. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं जो यीशु मसीह उनके जीवन के द्वारा प्रकट कर रहे थे, हम लोग इस बात को देखते हैं कि वचन 17 का 26 में यीशु मसीह कहते हुए हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे। Now, when we hear the Lord Jesus saying to the Father, I have manifested your name unto the men that you have given me, we realize that the word name is a significant identification of who this person is that sent his Son to be the Savior of the world.
और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को में प्रकट किया कि यीशु मसीह ही इस संसार का, इस जगत का उद्धार करता है। And so we must ask the question, what name is the Lord Jesus referring to when he speaks this item in his prayer? I have manifested or unveiled the name of the one who has sent me. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों हम लोग इस चीज को देखते हैं और समझते हैं जरूर कि जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ऐसा कौन सा कार्य है कि जो नाम को, जिस कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने पिता के जरिए से प्रकट किया है। And one of the things that we notice that's different between the names of those that are given to us in the Bible and our names, most people don't even know the meaning of their name. But the Bible is very clear that the meaning of names given to various people in the Bible are very significant. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों हम लोग इस बात को देखते हैं कि कई लोग जब बाइबल के अंदर नाम दिए गए हैं, उन नामों के विषय में ज्यादा रुचि नहीं रखते, ना ही ध्यान रखते, ना जानते हैं। लेकिन बाइबल में इस बात के विषय में बड़े साफ रीति से दर्शाया गया है कि जो नाम उन्हें दिए जाते हैं, उनका एक मूल उद्देश्य होता है, उसका एक अर्थ निकलता है। And so, most of us, if we read this for the first time, we would ask the question, what name is God the Son referring to when he says, I have manifested or unveiled your name to the men that you gave me? और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों जब हम इस चीज को नहीं समझते या फिर हम समझ जाते हैं, तो इस चीज हमारे सामने एक सवाल खड़ा होता है कि प्रभु आखिर वो कौन सा नाम है, आखिर वो कौन सा नाम है जो यीशु मसीह को पिता ने दिया और उसको यीशु मसीह ने प्रकट किया है उन पर। And we can look very clearly at, even at the Christmas season that has just come upon us, the names that were given to the Lord Jesus Christ that manifested the character and nature and essence of the Father. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों हम लोग इस चीज को देखते हैं कि वो कौन सा कार्य है और वो कौन सी बात है जिसके विषय में यीशु मसीह के जरिए से ये चीज प्रकट हुई है कि जो पिता ने यीशु को नाम दिया था, वो यीशु ने संसार में, जगत में अपने चेलों के द्वारा प्रकट किया। We are reminded in Matthew chapter 1, when the coming of the Lord Jesus Christ was being announced, that we would call his name Emmanuel, that is God with us. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों ये जो महीना चल रहा है, जिस प्रकार से क्रिसमस के विषय में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के जन्म के विषय में वहां पर दूतों ने इस प्रकार से कह दिया था कि एक पुत्र जो उत्पन्न होगा, इसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। And it's great. We are grateful that at this season of the year, the names that belong to the Lord Jesus were given to him to reveal the Father. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों हम उस बात के लिए बहुत बड़े ही जो है धन्यवादी और आभारी हैं कि वो नाम जो प्रभु यीशु मसीह को दिए गए थे, वो उनके द्वारा प्रकट किए हैं। And so the prophet says to us in verse 23 of Matthew chapter 1, behold, a virgin shall be with child, and he shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted, God with us. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों जिस प्रकार से हम लोग मत्ती की उसका 1:23 पढ़ते हैं, जहां पर जो दूत संदेशा देता है, तो वो वहां पर कहते हुए हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। We have reminded ourselves many times in these studies that the Lord Jesus Christ came to make an invisible God or an invisible Father visible in terms of his life. और जिस प्रकार से हम लोगों ने कई बार इस बात का अध्ययन किया है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए आए कि उस अदृश्य पिता को इस संसार में हमारे लिए प्रकट करे। And so the whole subject of the presence of God in the Lord Jesus as God is a manifestation of the character and essence of who God is.
और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा, स्वभाव के द्वारा जब प्रकट किया गया है, वो इस बात का सबूत है, प्रमाण है कि वास्तव में परमेश्वर है कौन। Go back to the lesson that Wesley gave you regarding the presence of God with Gideon, and it's exactly the same message. Gideon needed to be reminded that God was with him in spite of the enormity of the enemy that was gathered against Israel. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, एक बार फिर से वापस जाइए और याद कीजिए जो है गिदियोन के जीवन को, जिस प्रकार से वेस्ली ने भाई ने हमें याद दिलाया कि किस प्रकार से गिदियोन को इस बात की आवश्यकता थी कि वो इस बात को समझे कि यद्यपि जो इसराइलियों के विरोध में मिद्यानियों की सेना जरूर खड़ी है, लेकिन उसके साथ परमेश्वर है, उसकी परमेश्वर की उपस्थिति है। And so God announces through the prophet way back in Isaiah that when the Messiah came, he would be known as Emmanuel, which means God is with us. और इसलिए यशायाह ने भी इसी बात के विषय में जो है गवाही दी, कि एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। And he was known as the Son of Man, but he was also known as the Son of God, and therefore a presence of God himself in human flesh living among the people of that generation. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों की परमेश्वर जो है उस समय की जो पीढ़ी जो जीवन बिता रही थी, उनके लिए परमेश्वर के बीच में होना एक बहुत ही उत्साह का कारण बना। And so we are faced with the same question that Gideon was faced with and many others. Is God with us? और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, जिस प्रकार से गिदियोन का ने सामना किया, उसी प्रकार से हमारे मन में भी आता है, हम लोग भी इसी प्रकार से सोचते हैं, क्या परमेश्वर हमारे साथ है। And our failure to understand the presence of God with us causes us to ask in prayer, Lord, be with us. और मेरे प्यारे इसीलिए हम अविश्वास के कारण इस प्रकार से हम लोग सोचते हैं, इस प्रकार से हम लोग करते हैं कि प्रार्थना के जरिए, हे प्रभु हमारे साथ रहिए। And Gideon's growth in faith was a growth in understanding that no matter what he was facing or where he was going, God was going to be with him. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि वो परमेश्वर के सामने यद्यपि इस बात को सोच जरूर रहा था, लेकिन And with परमेश्वर God उसके and with God's परमेश्वर help and God's presence, Gideon was able to manifest to all of Israel the amazing power of God in destroying the enemy and promoting the people of God to be known as those who are victorious over the enemy. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं कि इसलिए हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे अजीजों की इस प्रकार से जो गिदियोन है, परमेश्वर की उपस्थिति को उसने विश्वास किया और विश्वास करने के द्वारा इस बात को प्रकट किया कि सारी इस्राएल में कि परमेश्वर गिदियोन के साथ है, और इसलिए उसने मिद्यानियों की सारी सेना को परमेश्वर उसके साथ था, हरा दिया और इस बात का सबूत प्रकट किया कि प्रभु उसके साथ रहा। And so the Lord Jesus reminds the disciples, as he reminds God the Father, that his life on earth was the presence of the Son of God, and the works that he did and the words that he said were not his words, but the Father's words, and therefore the presence of God was manifested to the nation of Israel at that time. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं कि उस समय में जो है गिदियोन के द्वारा जो परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में जो उनका छुटकारा करने वाला है, गिदियोन के द्वारा प्रकट किया उसने कि वो उनका छुड़ाने वाला परमेश्वर है। The amazing unity of God and man in the person of the Lord Jesus Christ is one of the greatest lessons we can learn. And the people of Israel learned that the person named Jesus was the one who was representing the Father and was come into the world to be the Messiah for the nation of Israel.
और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों हम लोग इस बात को देखते हैं कि ये परमेश्वर ने एक नाम जो यीशु है जिसका नाम जिसके द्वारा इस बात को प्रमाणित किया प्रकट किया कि वो नाम है जो यीशु इस संसार में एक मसीहा के रूप में इस संसार में इस जगत में आया। Though the Lord Jesus, on a couple of occasions, refers to himself as the Son of God, he almost often referred to himself as the Son of Man, which Israel knew was a reference to the presence of God in his life. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों हम लोग इस बात को देखते हैं कि उन्होंने भी इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने अपने द्वार जीवन के द्वारा इस बात को प्रकट किया कि किस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ है और परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। And so we are responsible to understand and appreciate that God has taken the amazing step in what we call Christmas of the incarnation of God Himself in human flesh in the body of a man named Jesus. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों वो परमेश्वर जो स्वयं परमेश्वर है जिसको हम यीशु मसीह कहते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो क्रिसमस जिसको हम लोग नाम देते हैं कि क्रिसमस जिसमें प्रभु यीशु मसीह जो है मानव रूप लेकर के मानव अवतार लेकर के संसार में परमेश्वर को प्रकट किया है। Though we are tempted to divide the person of the Lord Jesus Christ in our thinking of this is the part that is human when he was thirsty at the well, and this is the part of him that was God or deity when he walked on the water. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों हम लोग इस बात को देखते हैं उस यीशु मसीह ने जब उस कुएं के पास बैठ करके ऐसा कहा कि मैं प्यासा हूं, तब उसने उसके मानव होने का प्रमाण दिया। और जब हम देखते हैं पानी पर जब उसने चल करके दिखलाया, तब वो परमेश्वर है उसने प्रमाणित किया। So, theologically and doctrinally and practically, we must never divide the person of the Lord Jesus Christ. He is one person manifested in flesh, and he is both the Son of Man and therefore representing man and coming as man. He's also the Son of God, who is unique in his responsibility to manifest the character of God through his life. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों हमें इस प्रकार से प्रायोगिक तौर पर सैद्धांतिक तौर पर या फिर थियोलॉजी के आधार पर हमें प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को जो है विभाजित नहीं करना है। वो मसीहा है, वो परमेश्वर है, वो मनुष्य के साथ साथ परमेश्वर भी है। At this Christmas season, we're most often reminded of the name Jesus that was given to this person who has the eternal Son of God and has always existed, but came in human flesh, as the Bible says, when the fullness of time, God sent forth his Son, born of a woman, born under the law. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों हम लोग इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो इस संसार में आए और वो एक स्त्री के द्वारा जन्म लिए, व्यवस्था के अधीन जन्म लिए और मनुष्य रूप धारण उन्होंने किया। And the Lord Jesus was named Jesus long before he came into this world. But we are reminded in Matthew, you shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों उसका नाम जो है उसके जन्म लेने से पहले ही रख दिया गया था, बता दिया गया था। लेकिन जब हम मत्ती में आते हैं वहां पर यीशु के जन्म के पश्चात याद दिलाया गया कि तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। And Jesus was a very common name, and it was given to this person who was born so many years ago to come into this world representing God and being God and known as the Son of God and the Son of Man. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों हम इस बात को देखते हैं कि वो मनुष्य का पुत्र होने के नाते मनुष्य के जो है मनुष्य का शरीर लेने के नाते हम लोग देखते हैं कि वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है और उसने अपने जीवन के द्वारा इस बात को प्रकट किया और प्रमाणित किया।
with the incarnation. For the first time in the world's history, a man, a baby boy, was born into this world who would grow up to be a man, and he would be a perfect man, and he would manifest the nature of God as well as the characteristics of human flesh. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं कि संसार में जो है प्रभु यीशु मसीह मानव का रूप लेकर के मनुष्य का जो है शरीर को लेकर के संसार में शरीर के द्वारा परमेश्वर ने अवतार लिया और यह प्रमाणित किया, प्रकट किया कि वो परमेश्वर का मनुष्य का शरीर लेकर के परमेश्वर ने इस संसार में दुनिया में जन्म लिया। There are many people in our world and many preachers who are satisfied with using only the name Jesus when they refer to the person that was born so many years ago to represent and to manifest God to the world. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो केवल और केवल नाम यीशु नाम ही इस्तेमाल करते हैं, जो उनके मानव रूप को, मानव जीवन को प्रकट करता है। And so we are responsible before God and before man to recommend and to recognize the names that belong to this person, and that all of these names in one way or another manifest the nature and character of God's the Father to the world. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर ने जो इस संसार के लिए यीशु मसीह के जो नाम दिए हैं, वह रखे गए हैं, बताए हैं, ये बात बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि हम उस परमेश्वर के नामों को जो है हमें स्मरण रखना है, जानना है और याद करना है। As our son Wesley reminded you, that God was teaching the lesson to Gideon, I will always be with you. And that lesson was taught to Moses and to Joshua and to Samuel and to David and all down the course of history, and to us. The presence of God in human flesh was manifested by the Lord Jesus Christ. और इसलिए जिस प्रकार से पर हमने हमारे प्रिय भाई वेस्लियन हमें स्मरण दिलाया कि किस प्रकार से परमेश्वर का नाम गिदियोन पर प्रकट किया गया और सारे इस्राएल में जाना गया, जिस प्रकार से परमेश्वर दाऊद के जीवन में अपने नाम को प्रकट किया, जिस प्रकार से दानियल के जीवन में अपने नाम को प्रकट किया, जिस प्रकार से सामुएल के जीवन में अपने नाम को प्रकट किया, उसी प्रकार से हम दे मेरे प्यारे अजीजों, यीशु मसीह के द्वारा भी परमेश्वर ने अपने नाम को प्रकट किया, और वो यीशु मसीह के द्वारा हमारे और मेरे और आपके नाम को, मेरे और आपके जीवन के द्वारा भी अपने नाम को प्रकट करना चाहता है। How many of us in our walk and our pilgrimage here on earth, when we're facing a trial or a difficulty, say, if only Jesus was here? And so we try to understand what it means for the Lord Jesus to manifest himself to us and to prove to us that he is with us in the same way that God did in the life of Gideon. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आज इस प्रकार से हम लोग यदि ऐसा बात कहें या ऐसा सोचें कि आज परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा क्या कर सकते हैं, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो मेरे प्यारे अजीजों, जिस प्रकार से गिदियोन ने सोचा, वैसा ही हम भी उसके समान सोच रखते हैं, और जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहते हैं। कितने लोग गिदियोन के समान, जैसा उसने सोचा, अपने आप को समर्पित किया और प्रभु के नाम की महिमा उसके द्वारा प्रकट की गई। And so we need to honor this person that came into the world so long ago, whose birth we celebrate at this season. And it reminds us, as the scripture says, without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, जिस प्रकार से प्रभु का वचन में लिखा हुआ है कि एक इतनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर जो मनुष्य रूप में इस संसार में प्रकट किया गया, प्रदर्शित किया गया है, और ये तो बड़े रहस्य और बड़े ही अद्भुत और बड़े ही रहस्यमय बात है। How many of us in our Christian walk have failed and said to God in our prayer, Lord, be with us? Or we have thought somebody going on a journey or going into surgery, and we say, Lord, be with them, and we use their name. And yet God reminds us at this Christmas season that in the person of the Lord Jesus Christ, it is God with man,
and the death and resurrection of the Lord Jesus Christ and the coming of the Spirit makes it possible for us to say, God lives in us as believers. आमेन यस ये मेरे प्यारे अजीजों जिस प्रकार से हम कितनी बार अविश्वास के कारण इस प्रकार से प्रार्थना में ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं कौन से शब्दों को इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर हमारे साथ रहिए परमेश्वर या कोई यात्रा में जा रहा है या कोई सर्जरी होने के लिए जा रहा है हम लोग प्रार्थना करते हैं हे प्रभु उनके साथ रहिए यह हम परमेश्वर जो हमारे साथ है हमारे पास है इस बात के प्रति हमारी अनभिज्ञता है और अज्ञानता है जो हम प्रार्थना में अविश्वास के साथ प्रकट करते हैं इसलिए मेरे प्यारे अजीजों हम जब इस बात को समझ जाएंगे कि प्रभु हमारे साथ है तो हम ऐसी प्रार्थना कहना कि हे प्रभु हमारे साथ रहे उनके साथ रहे ऐसा ना कह करके हम जीवित परमेश्वर आप मेरे साथ हैं मेरे अंदर हैं हम आपका धन्यवाद करते हैं वो विश्वास हमें दृढ़ करता है And so the Lord Jesus, every name that is given to him as a shepherd, as Emmanuel, as the Son of God, the Son of Man, as also the Savior of the world, all of these names refer to the one that he is manifesting. And that's the question I want to answer next. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों जिस प्रकार से उसको जो नाम दिए गए हैं जो है एक चरवाहा है इमानुएल है यीशु है इस प्रकार के जो नाम उनको दिए गए हैं उन नामों का क्या जवाब है वही मैं अगला सवाल आपको जवाब देने वाला हूं The name that is used in this upper room discourse from chapter 13 through chapter 17 is the word Father. What an amazing thing for the Lord Jesus to refer to God as his Father, and him reminds us that we too can refer to the Almighty God as our Father. और मेरे प्यारे अजीज इस प्रकार से उसका जवाब यह है कि यीशु मसीह को नाम जो ऊपरी कोठरी के प्रवचन में 13 अध्याय से लेकर के 17 अध्याय यूहन्ना के में हम लोग पाते हैं कई नाम ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं जो इस बात के साथ जुड़े हुए हैं कि जिस प्रकार से यीशु मसीह जो है परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं परमेश्वर पिता यीशु मसीह को अपना पुत्र कहते हैं उसी प्रकार से यीशु मसीह के जरिए हम भी अपने उस प्रभु को पिता कह करके पुकारते हैं वो उस रिश्ते की अहमियत को रखते हुए परमेश्वर अपने नाम को प्रकट करता है If you read through this upper room discourse again, you'll find that the word Father is used some 52 times as we remind ourselves in reading this that this is one of the most amazing and profound names that Jesus Christ used in reference to his Father for the world and for the disciples, that they might know that the one who is the Father, God and Father of the Lord Jesus Christ, is also our Father when we believe the gospel of the Lord Jesus. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों जब हम लोग 13 अध्याय यूहन्ना का लेकर के 17 अध्याय तक पढ़ते हैं जो ऊपरी कोठरी का प्रवचन इसके दरमियान जब आप इसको पढ़ेंगे तो लगभग 52 बार परमेश्वर यीशु मसीह ने पिता शब्द का इस्तेमाल किया है उस शब्दावली के इस्तेमाल करने का कारण यह है कि यीशु मसीह चेलों के ऊपर यह प्रकट करना चाहते हैं संसार के सामने यह प्रकट करना चाहते हैं कि परमेश्वर पिता ने उन्हें भेजा है जिसके द्वारा वो यीशु मसीह उनके पुत्र हैं तो लोग विश्वास करें कि यीशु को पिता ने भेजा है उसका कार्य को पूरा करने के लिए जिसके द्वारा पिता अपनी महिमा को प्रकट करेगा And because the Lord Jesus Christ opens his prayer by saying, Father, the hour is come, we follow his guidance and we begin our prayer by saying, Father, and we begin our worship and thanksgiving and intercession in our prayers. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों हमने यीशु मसीह के द्वारा विश्वास किया है इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं आराधना करते हैं या प्रशंसा करने के लिए धन्यवाद प्रार्थना करते हैं तब हम वो शब्द पिता शब्द का इस्तेमाल करते हैं Do you realize the profundity of Christ Jesus saying to his disciples when they said, Lord, teach us to pray, that he responds by saying, Our Father, reminding them that his Father, God himself, is the Father of all who believe.
और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जिस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना में स्मरण किया है कि पिता शब्द का इस्तेमाल किया है कि पिता को हमें दिखा दे या मिला दे, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जहां पर वो शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि हे हमारे पिता, वो जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं, वो इस बात का सबूत है और इस बात का प्रमाण है कि ये जो पिता यीशु मसीह इस्तेमाल करते हैं शब्द, वो केवल उनके नहीं वरन उनके द्वारा हमारे भी वो पिता हैं। And so in verse 11, he says, Holy Father. And again in verse 25, he says, Oh, righteous Father. So the Lord Jesus addresses his Father with so many words that help us understand the awesomeness, the greatness of the one whom we address in prayer. And we need to be careful not to be too familiar with this title and this name. It is an awesome name that was new and fresh to the disciples, not known very much in the Old Testament. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम लोग 11वीं आयत में आते हैं और 25वीं आयत में आते हैं, जहां पर हम लोग दोनों आयतों में पढ़ते हैं, 11वीं आयत में लिखा हो हे पवित्र पिता, 25वीं आयत में लिखा है हे धार्मिक पिता। इस प्रकार से हम लोग उन नामों को यीशु मसीह के द्वारा इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, जो इस बात का सबूत है कि एक कितना ही अद्भुत ये नाम है, जो पुराने नियम में पहले इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन अब यीशु मसीह के द्वारा वो नाम प्रकट किया गया है कि वास्तव में पिता है कौन, जो हमारे लिए भी हम कई बार इस्तेमाल करते हैं। उस नाम की महिमा को, महानता को हमें समझना है जो यीशु मसीह ने इस्तेमाल किए हैं। Many of us do not celebrate Christmas the way the world around us does, but it is a wonderful opportunity to remind ourselves of the coming of the Lord Jesus Christ into this world in order that he might reveal the Father and people would know that God was with Israel when the Lord Jesus Christ was here on earth. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में इस धरती पर थे, और हम जिस प्रकार से देखते हैं, जिस प्रकार संसार आज जो है क्रिसमस को मना रहा है, वैसे हम लोग नहीं मनाते हैं। लेकिन इस संसार में हम अपने परमेश्वर के सामने, हमें उस परमेश्वर को प्रकट करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए बहुत अच्छा अवसर हमें मिलता है। How many times have you heard recently somebody saying, even Christians saying, "Oh my God, OMG"? And that is a recognition that God is with them, but it is very often a wicked and misuse of the name that belongs to our Father. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, कितनी बार हम आपने ऐसे मसीहों को सुना होगा जो OMG का इस्तेमाल करते हैं, ओ माय गॉड, ये जो शब्द इस्तेमाल करते हैं। यद्यपि ये बात तो सही है कि प्रभु हमारे साथ है, प्रशंसनीय बात है, लेकिन कितनी बार हम इस शब्द को कई अलग लोगों के द्वारा गलत रीति से इस्तेमाल करते हुए, उसका गलत मतलब निकालते हुए हम लोग सुनते हैं। And so, in the same way that Gideon learned the presence and power of God in his life for victory over the Midianites, we need to learn the same lesson by the birth of the Lord Jesus Christ. And we are responsible to carry the name of the Lord Jesus Christ in our life and in the way we behave, so that people will know that Jesus is alive in the same way that God was with Israel. और इस प्रकार से मेरे प्यारे अजीजों, गिदियोन ने उस चीज को पहचाना कि परमेश्वर इसके साथ है, परमेश्वर की सामर्थ को उसने महसूस किया। उसी प्रकार से हम जिस नाम को इस्तेमाल करते हैं, उसके द्वारा हमें इस बात का एहसास होता है, हमें इस बात का आभास होता है कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, हमारे साथ है, और वो नाम जो परमेश्वर के द्वारा दिए गए हैं, वो हमारे लिए, हमारे साथ है। इसलिए हमें, जिस प्रकार से इसराइलियों पर यह प्रकट हुआ, संसार में यह प्रकट हो जाएगा। हमें भी इस चीज का एहसास होना है, मालूम होना है, विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर इस प्रकार से गिदियोन ने पहचाना, हम भी उसे पहचान पाए। So I trust that these two studies this evening will encourage you in your walk with the Lord, and that you will learn the presence of God in your life if you are a believer in the same way that Gideon did, and that we might, like the Lord Jesus Christ, manifest the nature of Christ and the Lord Jesus in our lives,
that people will know that Jesus Christ is alive. और इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज का ये 2 भाग का जो अध्ययन रहा, वो आपके आत्मिक जीवन के लिए एक प्रेरणा का कारण बनेगा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिस प्रकार से परमेश्वर को परमेश्वर की उपस्थिति को, उसकी सामर्थ को गिदोन ने इस्तेमाल किया है, वैसे ही हम में से आप लोग भी उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको महसूस करने पाएँगे। जिस प्रकार से गिदोन ने जयवंत जीवन जिया, वैसे ही हम भी जीने पाएँगे, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। Let us give thanks. आइए हम धन्यवाद दें। Father, we're grateful to you for sending the Lord Jesus Christ into this world, reminding us of your presence with him and your presence with us as well in him. इसलिए प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं संध्या के समय में। आज आपने हमें फिर से याद दिलाया कि यीशु मसीह के साथ आपकी सहभागिता और यीशु मसीह की आपके अंदर सहभागिता को आज हम लोगों ने देखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। At this Christmas season, we would like to remind ourselves and those around us that Jesus Christ came into this world to make an invisible God visible in terms of his life. And you have brought us the responsibility at this Christmas season to make known the invisible Christ in our lives, and that people might know and believe in Jesus Christ as their Savior. और इसलिए प्यारे प्रभु जी, क्रिसमस के अवसर पर प्रभु आपने हमें ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी दी है और मौका दिया है कि हम उस जीवित परमेश्वर को, जो प्रभु यीशु हमारे साथ है और यीशु जो उद्धार करता परमेश्वर इस संसार में जन्म लिया है, और हमें ये अवसर मिला है कि हम इसके द्वारा प्रभु जी संसार में लोगों के सामने ये प्रकट करें, यीशु ही मसीहा है जो इस संसार में आया। Thank you for sending the Lord Jesus into my life, into the life of all of these who believe the gospel of the Lord Jesus Christ. We give you यीशु thanks in their name, his name. Amen. और हम प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं कि आप मेरे जीवन में आए, साथ ही साथ जो यहाँ पर विश्वास करने वाले प्रिय भाई बहन जिन्होंने विश्वास किया है, उनके जीवन में आप उपस्थित हैं और आप आए, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन।